दिस इज मानस कालरा। हमने अपने पिछले वीडियो में फ्रैक्शन पार्ट 1 के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने स्टडी किया था कि फ्रैक्शन क्या होता है और उसके टाइप्स। आज हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। इसमें 2 टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है आपका फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म्स और सिंपलेस्ट फॉर्म, कि किसी भी फ्रैक्शन को रिड्यूस कैसे करते हैं, मतलब उसकी कटिंग कैसे करते हैं। कट करने का मतलब है उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना। और सेकंड टॉपिक हम कवर करेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, कि फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करते हैं, कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आता है आपका फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म्स, कि ये फ्रैक्शंस को रिड्यूस कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको गिवन है 81/90। आपने क्या करना है, इसे रिड्यूस करना है, मीन्स कट करना है। तो रिड्यूस करने का मतलब होता है उसे डिवाइड करना। तो आपने इन दोनों नंबर्स को ऐसे नंबर से डिवाइड करना है, मतलब ये दोनों नंबर किस टेबल में आते हैं, आपने उस नंबर से इन दोनों को डिवाइड करना है। तो देखिए ये दोनों जो हैं वो 9 के टेबल में आते हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को 9 से कट करेंगे। कट करने का मीनिंग है डिवाइड करना। तो 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, तो कितना आ गया 9/10। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता, देखिए आपको दे रखा है 81/90, तो हम लोगों को पता है ये दोनों किसके टेबल, 9 के टेबल में आते हैं। तो क्या करना है, इन दोनों को 9 से डिवाइड करना है। लोएस्ट टर्म्स में लिखने के लिए रिड्यूस करते हैं, और रिड्यूस करने का मीनिंग है डिवाइड करना, डिवाइड बाय सेम नंबर, कि ये दोनों किस टेबल में आते हैं, किस सेम टेबल में आते हैं, उस नंबर से डिवाइड करना। तो ये हम 81 को डिवाइड करेंगे 9 से, 9 9 जा 81 और 9 10 जा 90। अभी दोनों सेम टेबल में नहीं आते, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। मीन्स आपने तब तक रिड्यूस करना है कि जब तक वो सेम टेबल में आते रहेंगे। क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दे रखे 25/30। देखिए ये दोनों किस टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में। 5 5 जो 25, 5 6 जा 30, तो आंसर कितना आ गया 5/6। समझ आ गया। आपको क्या करना है, रिड्यूस करने के लिए वो दोनों किस सेम टेबल में आते हैं, उस नंबर से दोनों नंबर को कट करना है। क्लियर। चलिए अब आपका कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करते हैं। कंपेयर करने का मीनिंग होता है उस फ्रैक्शन में देखना कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर है, या कुछ फ्रैक्शंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। तो कंपैरिजन करने के क्या होते हैं आपके, 3 केसेस होते हैं आपके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस आता है आपका जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो, कि जब डिनोमिनेटर सेम हो। फॉर एग्जांपल आपको गिवन है 8/5, 7/5, 11/5 और 1/5। इन सब में क्या डिनोमिनेटर सेम है, तो इसमें कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर होगा, कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर होगा। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है, तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर स्मॉलर होगा वो फ्रैक्शन भी स्मॉलर होगा, मतलब सेम सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर स्मॉलर होगा वो फ्रैक्शन भी स्मॉलर होगा। तो देखिए सब में अपॉन में 5 है, सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है इसमें, 1/5। सबसे स्मॉलर भी कौन सा होगा, 1/5। सबसे पहले क्या आएगा आपका 1/5। ठीक है। अब इससे बड़ा नंबर क्या है, 7/5। इसके बाद 8/5 एंड लास्ट में कौन सा आएगा, 11/5। समझ आया कि अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर होगा वो फ्रैक्शन भी स्मॉलर होता है। क्लियर। चलिए सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस आता है आपका सेम न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर सेम हो तो उस केस में क्या करते हैं, देखिए अगर न्यूमरेटर सेम होगा तो उल्टा हो जाता है, मीन्स जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। ठीक है। अगर डिनोमिनेटर सेम था तो जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर था वो फ्रैक्शन भी स्मॉलर था, बट न्यूमरेटर के केस में क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको गिवन है 8/5, 8/11, 8/4 एंड 8/12। सबका न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर है वो फ्रैक्शन क्या होगा, सबसे ग्रेटर होगा। तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर, सबसे छोटा न्यूमरेटर किसका है, 4 का, तो ये फ्रैक्शन क्या होगा, सबसे ग्रेटर होगा। इससे छोटा कौन सा होगा, 8/5। इसके बाद 8/11 एंड लास्ट में कौन सा होगा, 8/12। सबसे बड़ा डिनोमिनेटर 12 का था,
इसलिए सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। ठीक है, चलिए थर्ड केस देखते हैं आपका। थर्ड केस है जब बोथ आर डिफरेंट, कि जब न्यूमरेटर भी डिफरेंट हो और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट हो। तो जब दोनों डिफरेंट होते हैं तो इस केस में हम क्या करते हैं, फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए उनका एलसीएम लेते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपको गिवन है 8/5, 5/6, 3/4 और 1/8। देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर भी डिफरेंट है, डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है। तो इस केस में क्या करना है, आपने डिनोमिनेटर्स का पहले एलसीएम लेना है। डिनोमिनेटर्स क्या है आपके पास, 4, 5, 6 एंड 8। इनका हम पहले क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 5 तो होगा नहीं, सेम आ जाएगा, 2 4 जा 8। फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 3 नहीं होगा तो सेम आ जाएगा, 5 भी आपका सेम आ जाएगा, 2 2 जा 4। फिर 2 से करेंगे तो 1 सेम आ जाएगा, 3 सेम, 5 सेम, 2 1 जा 2। अब किसे करेंगे, 3 से 1 सेम आ जाएगा, 3 1 जा 3, 5 तो होगा नहीं, सेम आ जाएगा, 1 का 1। फिर 5 से करेंगे लास्ट में तो 1 1 1 एंड 1। तो एलसीएम कितना आ गया आपके पास, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 24, 24 5 जा 120। तो एलसीएम कितना आ गया आपके पास, 120। अब मैंने आपको बताया था कि एलसीएम लेने के बाद क्या करना है, आपने इस एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, जितना आएगा उसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करनी है। तो अगर हम 5 के टेबल में 120 देखें, मीन्स 120 को डिवाइड करें 5 से तो कितना आएगा, 24, 24 5 से 120। तो n2 किससे होगी, 24 से। ऐसी 6 के टेबल में कितनी बार आएगा 120, डिवाइड करें तो कितना आएगा, 20, 20 की n2 किससे होगी, 5 से। अगर हम 120 को डिवाइड करें 4 से तो कितना आएगा, 34 से 130, तो n2 किससे होगी, 30 से। अगर हम 8 के टेबल में देखें तो अगर हम 120 को डिवाइड करें 8 से तो कितना आएगा, 15, 15 8 से 120, तो यहाँ n2 किससे होगी, 15 से। 24 8 से कितना हो गया, 192, 25 जा 100, 33 जा 90, 15 1 जा 15। तो कितना आ गया आपके पास, 192/120, 100/120, 90/120 और 15/120। अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो स्मॉलर कौन सा होगा, 15/120। इसके बाद कौन सा आएगा, 90/120, देन 100/120 एंड एट लास्ट 192/120। तो 15/120 किसके इक्वल था, 4 तो लेके मतलब 1/8। 90/120 थर्ड वाला था आपका 3/4। इसके बाद 5/6 एंड एट लास्ट कितना आएगा, 8/5। तो ये क्या आ गया आपका ऑर्डर। समझ आया। अगर आपका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों डिफरेंट हैं तो उस केस में पहले लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, में डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं एलसीएम लेके, उसके बाद उन्हें ऑर्डर में लगा देते हैं। समझ आया। चलिए आप कुछ इसके क्वेश्चंस करना होमवर्क में, घर पे ट्राई कीजिएगा। अगर क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहें, और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।